दोस्तों, अक्सर इस बात को सुनने में मिलता है कि सेलिब्रिटी ने चांद पर ज़मीनें खरीदी हैं। कभी सुपरस्टार शाहरुख खान का नाम होता है, तो कभी सुशांत सिंह राजपूत का नाम हमें सुनने को मिलता है। सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर ज़मीन खरीदी थी। सुशांत ने भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी। उनकी यह ज़मीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में है। उन्होंने यह ज़मीन 25 जून 2018 को अपने नाम करवाई थी। इसी कड़ी में कल एक और नाम सुर्खियों में उड़ीसा के ढेंकानाल जिले के निवासी पेशे से इंजीनियर साजन के रूप में जुड़ा है। जब मुझे पता चला कि मात्र 38,000 रुपये में इस युवक ने चांद पर 5 एकड़ ज़मीन खरीदी है, तो मेरी भी लालसा बढ़ी और इसकी प्रक्रिया की जानकारी हासिल करने में जुट गया। आज आधुनिक तकनीकी के ज़माने में कुछ भी जानकारी हासिल करना मुश्किल भरा नहीं है। जांच के दायरे में मेरा सबसे पहला सवाल था कि चांद किसकी संपत्ति है और यह कैसे विरासत में हासिल हुई है। इस सवाल का सही जवाब मुझे नहीं मिला। मुझे यह पता नहीं चल पाया कि असली चांद का मालिक कौन था और अब उसकी विरासत किसे मिली है। लेकिन इतना ज़रूर पता चला कि पृथ्वी पर बसी दुनिया के अधिकांश देशों ने इसे कॉमन हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया हुआ है। अब सवाल उठता है कि कॉमन हेरिटेज क्या है। जब इसको तलाशने लगा तो पता चला कि कॉमन हेरिटेज शब्द का प्रयोग सार्वजनिक विरासत के रूप में किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कोई भी इसका निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए होता है। अगर इसका कोई भी निजी प्रयोग नहीं कर सकता है तो खरीद बिक्री कैसे? इसका सामान्य सा जवाब है कि इसकी कोई आधिकारिक मान्यता नहीं होगी। इसके बाद जांच के दायरे में अगला सवाल रहा कि आखिर चांद की जमीन कौन बेच रहा है। इस सवाल के कई जवाब देखे, जिसमें सबसे बड़ा नाम इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री नामक जमीन बेचने वाली वेबसाइट का नाम सामने आया। इस वेबसाइट पर जाते ही आपको कई भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र भूमि क्षेत्र चांद में आपका स्वागत है, चंद्र रियल एस्टेट, चंद्रमा पर संपत्ति लिखा हुआ मिलेगा। अन्य जानकारियां दी गई होंगी। अब सवाल यह उठा कि चांद अगर कॉमन हेरिटेज है तो यह संपत्ति यह वेबसाइट पर कैसे बिक रही है। इसका सही जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन YouTube पर जब सर्च किया तो पता चला कि यह वेबसाइट दावा करती है कई देशों ने आउटर स्पेस में इसे ज़मीन बेचने के लिए अधिकृत किया है। जब आउटर स्पेस के बारे में जानकारी हासिल किया तो पता चला कि भारत समेत लगभग 110 देशों ने 10 अक्टूबर 1967 को एक समझौता किया जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक आउटर स्पेस में चांद भी शामिल है, जो कॉमन हेरिटेज है, जिसका मतलब होता है कि इसका कोई भी निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए होता है। आउटर स्पेस ट्रीटी औपचारिक रूप से चंद्रमा और अन्य आकाशीय निकायों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर एक संधि है। अब सवाल उठता है कि जब 110 देशों ने ऐसी संधि कर रखी है तो चांद पर जमीन की खरीद बिक्री कितनी मान्य होगी। कुछ विधिवेत्ताओं से संपर्क किया तो पता चला कि चांद पर जमीन खरीदना भारत में गैरकानूनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इसने आउटर स्पेस ट्रीटी में हस्ताक्षर किया है। ऐसी स्थिति में चांद पर जमीन खरीदना एक कागज के टुकड़े की कीमत देना मात्र रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।